ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धौ दीनबन्धु जगत्पते गोपेश्च गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि आप सब जान ही गए होंगे, काफ़ी समय बाद वीडियो आ रहा है और टाइटल थंबनेल से क्लियर ही है कि ऋत्विकवाद पे बात करने वाले। आज हम व्यस्त थे कुछ अनगिनत कार्यों में और एक डिफरेंट टॉपिक आज टच कर रहे हैं। प्लान हमारा ये नहीं था, हम कुछ और प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन हालातवश सब लोग इसी बारे में बातचीत कर रहे हैं, कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, तो हमने सोचा एक बार हमारा एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर दे इस पर। वैसे तो हमारा ज़्यादा मन करता नहीं है ऋत्विकवाद पे बात करने का, और क्यों नहीं करता, इसी विषय पर आज का वीडियो रहेगा। वस्तुतः इच्छा इसलिए नहीं होती बात करने की क्योंकि कभी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाता इनसे बात करके। मैंने कई ऑफिशियल ऋत्विकवादियों से बात की थी अराउंड 2023 में, उसके पहले 2022-21 में भी। जितने भी हमारे संवाद रहे उनके साथ, उनमें से कहीं पे भी हमें कुछ संतुष्ट उनकी तरफ से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उनके साथ बात करना मतलब दीवार के आगे सर मारने जैसा है। क्यों? वह इसलिए क्योंकि जितने तुम प्रमाण उन्हें प्रस्तुत करते जाओगे, सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नकारते जाएंगे, सब नकार देंगे। एक टाइम पे तो ऐसा लगने लगा था मुझे कि आर्य समाजी गण जो है वह इनसे ज़्यादा प्रमाण मानते हैं, वह ज़्यादा प्रमाण मानते हैं ऋत्विकवादियों से। कैसे? तो जी उनके साथ बात करना शुरू करिए ऋत्विकवाद पे। तो सबसे पहले उनका वही, जैसे वृंदावन चंद्र प्रभु गिव गीता, उनके अध्यक्ष कहते हैं कि हम तो सिर्फ प्रभुपाद जी को देखते हैं, ना दाएं ना बाएं, सिर्फ शास्त्र को भी नहीं देखते, सिर्फ प्रभुपाद जी को देखते हैं, बस। उनका स्टेटमेंट हमारे लिए परम सत्य हो गया। शास्त्र कुछ नहीं, हम नहीं जानते, गुरु मुखा पद्मा वाक्य, ये उनका फेवरेट कोटेशन रहेगा, बस। इसके आगे पीछे कुछ नहीं। अच्छा, शास्त्र को आप नहीं मानते हैं तो अभी आप अपना कैंप चलाने के लिए, दुकान चलाने, चलिए दुकान रहने देते, आप अपना कैंप चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए या संस्था चलाने के लिए, तब तो आप शास्त्रों की सहायता लेते हो। गीता पे आप कोर्स करते हो, भागवत पे आप कोर्स करते हो, चैतन्य चरितामृत पे आप कोर्स करते हो। तो ऐसा कीजिए आप कि श्रीमद् भागवत का जो मूल श्लोक है संस्कृत में, वो मत देखिए। आप केवल जो है प्रभुपाद जी की व्याख्या देखिए, उसके ऊपर कमेंट्री देखिए, कभी मूल श्लोक मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि आप तो शास्त्र को मानते नहीं हो ना। अभी तो आपने कहा कि आप प्रभुपाद जी क्या है, ना राइट में कुछ देखते हो, ना लेफ्ट में कुछ देखते हो, ना ऊपर ना नीचे, केवल प्रभुपाद जी ने जो कहा उसे ही परम सत्य मानते हो। तो आप शास्त्र का मूल श्लोक क्यों याद करते हो? इन्हीं के कोर्स आ रहे हैं कि हाउ टू मेमोराइज श्लोक। अरे प्रभुपाद जी ने नहीं लिखे वो श्लोक? नहीं जी, हमें करनी पड़ेगी। श्लोक मतलब शास्त्र की ओरिजिनल व्याख्यान भी करनी पड़ेगी, प्रभुपाद जी की कमेंट्री की सहायता भी लेनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, हम शास्त्र को नहीं मानते, ऑथेंटिक श्लोक नहीं, उसे मानते भी या नहीं भी मानते। जब भी कस्टमर आएंगे, जब भी ग्राहक आएंगे या कोई भक्तगण आएंगे, गीता पे प्रश्न सवाल जवाब करेंगे, तब हम ऑथेंटिक श्लोकों का भी सहायता लेंगे। लेकिन नहीं, हम नहीं मानते शास्त्रों को। ये क्या बात हुई? जब ही ऋत्विकवाद पे प्रश्न करना शुरू कर दोगे, ये कंक्लूजन यही है कि ऋत्विकवाद पे जैसे ही प्रश्न करना शुरू कर दोगे, तब हम केवल श्रील प्रभुपाद जी को मानते, तब शास्त्र को नहीं मानते। ऋत्विकवादी या फिर ऋत्विकवादी गण शास्त्र को नहीं मानते हुए भी पढ़ते क्यों है फिर? वो मुझे समझ नहीं आया। चैतन्य भागवत, चलिए चैतन्य भागवत को कोई ऋत्विकवादी छुएगा नहीं आज से। क्यों? प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा। हाँ, पूर्वाचार्य गण को भी ये नहीं मानते। चलिए, शास्त्र को भी नहीं माने, पूर्वाचार्य गण को भी नहीं माने। क्यों भैया? हम तो प्रभुपाद जी की जो कन्वर्सेशन हुई थी
वो जो दो, एक कॉन्वर्जेशन है आपके पास, एक लेटर है, बस इतना प्रमाण है ना। तो उसके ऊपर तो उसमें क्या कहा क्या नहीं कहा वो टेक्निकलिटीज में है, तो बाद में जाएंगे। पहले तो इधर ही उखाड़ा जाए आपको ये कह के कि आप शास्त्र को नहीं मानते हुए भी ऑथेंटिक कैसे क्लेम कर रहे हो अपने आप को, जब शास्त्र को नहीं मानते। अच्छा, पूर्वाचार्य को नहीं मानते, तो चैतन्य भागवत आज से आप गीता के नीचे जो है बैन लगा दीजिएगा, स्लोगन आपका दिखाइएगा, फिर नीचे बैन लगा दीजिएगा कि चैतन्य भागवत ना पढ़े। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने तो व्याख्या भी नहीं की उस पर, ना प्रभुपाद जी ने लिखा है चैतन्य भागवत, वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है ना चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, गौर गन्नोदेश दीपिका, जो 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 ग्रंथ है हमारे संप्रदाय के, एक भी मत पढ़िएगा। ब्रह्म सूत्र नहीं नहीं नहीं, वो आपके लिए नहीं है। गोविंद भाष्य प्रभुपाद जी ने थोड़ी लिखा है, मत पढ़िएगा, ठीक है। बातें थोड़ी आधार तो हो बातों में, थोड़ी तो सेंस बनाए। ये वीडियो ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला है, आप देख ही रहे होंगे कि ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला इसके पीछे, पीपीटी बनाओ, वो करो, ये करो, नहीं, एकदम इनफॉर्मल रखा है, क्योंकि ये कोई सीरियस लेने वाला मुद्दा ही नहीं है। ऋत्विकवाद कोई सीरियस लेने वाला मुद्दा ही नहीं है। कोई भी थोड़ा सा भी सेंसिबल व्यक्ति है वो नकार ही देगा। और शास्त्र को मानते भी है, लेकिन जब ऋत्विकवाद पे प्रश्न करो नहीं, तब नहीं मानते। अच्छा, पूर्वाचार्यों की वाणी का सहायता भी लेते हैं कोर्स करने के लिए, लेकिन जब ऋत्विकवाद पे प्रश्न करो तब नहीं मानते। अच्छा, फिर किन्हें मानते हैं आप? प्रभुपाद जी को। अच्छा, प्रभुपाद जी को आप मानते हैं? हाँ, प्रभुपाद जी को तो मानते हैं, ठीक है। तो फिर जब उन्होंने अपने किताबों में लिखा कि मैं भी चाहता हूँ मेरे शिष्यगण जो है गुरु बने, ये सब जो लिखा था, जो दीक्षा गुरु बन सकते हैं, तो ये सब पे आपका नहीं नहीं हम बुक नहीं मानते। अरे, रूपा जी ने किताबों में लिखा है ना, नहीं नहीं, वो अलग अलग लोगों के लिए था, ये जो हम कह रहे हैं वो अलग लोगों के लिए है। तो अभी जो है प्रभुपा जी ने फिशिंग रॉड की तरह जो है कांटे में फंसा लिया शिष्यों को, क्योंकि तब वो क्या कहते हैं गुरु बनने के चक्कर में थे। तब प्रभुपा जी ने कह दिया, उन्हें किताबों में भी लिख दिया, लेकिन अभी नहीं, अभी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रभुपा जी ने ऑर्डर चेंज किया। तो आप किताबों को भी नहीं मानते है ना, आप किताबों को भी नहीं मानते, प्रभुपा जी की किताबों तक को आप नहीं मान रहे, लेकिन उसके ऊपर कोर्स जरूर करेंगे, ठीक है। तो आप प्रभुपा जी की किताबों को नहीं मानते, जबकि उन्होंने तो कहा है कि बुक्स आर द लॉ बुक्स फॉर द अपकमिंग 10,000 ईयर्स। मैं तो सभी को सीख देता हूँ कि अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन दिखे प्रभुपाद जी के वाणी में, लेटर्स में, मॉर्निंग वॉक में और बुक में, तो हमेशा बुक को प्रेफरेंस देना है, हमेशा बुक्स को प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लेटर्स, मॉर्निंग वॉक्स, कन्वर्जेशंस, रूम कन्वर्जेशंस, ये सब तो एक्सीडेंटली रिवील हो गए सबके सामने। ये सब प्रभुपाद जी ने एकदम हिडन रखा था। लेटर अगर कोई भेज रहा है किसी को, प्रभुपाद जी जैसे गुरु है अपने शिष्य को लेटर भेज रहे हैं, तो ऐसा उसका ये मतलब नहीं है कि वो चाहते कि पूरी दुनिया वो लेटर को खोल के देखे, नहीं। ये तो एक्सीडेंटली इंटरनेट का ज़माना आगे बढ़ गया अभी 2025 में, और आज हमें इस्कॉन की वेबसाइट के माध्यम से हमें ये सब एक्सेस हो रहा है। हमेशा बुक्स को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि नेम प्लेस, टाइम प्लेस, सर्कमस्टेंस के अनुसार अगर कोई चेंज करते हैं आचार्यगण, तो वो लेटर्स तक सीमित रख सकते हैं, बुक्स के अंदर नहीं करेंगे, इतना विश्वास हमें रखना होता है। हाँ, जबकि रख सकते हैं, कोई नियम नहीं है, लेकिन हाँ प्रेफरेंस हमेशा बुक्स को दी जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड है भैया। तो इसलिए हमने कहा कि बुक्स को तो प्रेफरेंस दीजिए, तो जी नहीं, हम नहीं देंगे। अच्छा, तो बुक्स को प्रेफरेंस नहीं देंगे आप, फिर किसे प्रेफरेंस देंगे? रूम कन्वर्सेशन, लेटर, वो सबको देंगे आप? तो कहते हैं हाँ, मॉर्निंग वॉक, रूम कन्वर्सेशन, लेटर्स, लेक्चर्स, वो सबको दे सकते हैं हम। तो ठीक है फिर। वैसे तो उसके अंदर भी मैंने कहा कि टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है लेटर्स जो है, रूम कन्वर्सेशंस, मॉर्निंग वॉक्स, वो सब टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कई जगहों पर। जैसे एक वक्तव्य था प्रभुपाद जी का कि तुलसीदास जी इज़ नॉट अ वैष्णव, इसके ऊपर जो है बवाल खड़ा हो गया है आज। अरे भैया, तुलसीदास जी को प्रभुपाद जी बुक्स में कोट कर रहे हैं, ऑथेंटिक नहीं मानते तो कोट क्यों करते? प्रभुपाद जी के शिष्यगण जो है तुलसीदास जी का बखान कर रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ने को कह रहे हैं। मैं खुद रामचरितमानस डेली 30 मिनट पढ़ता हूँ, और ये गण कह रहे हैं कि नहीं प्रभुपाद जी नहीं मानते थे उन्हें ऑथेंटिक वैष्णव। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट देखा? नहीं, कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा। रूम कन्वर्सेशन जो 4 लोगों के बीच में हुई थी, आज इंटरनेट पे है सभी लोगों के लिए, तो हमने वहाँ से सर्च मार के देख लिया, बस हो गया।
मायावादी गण और ऋत्विकवादी गण में क्या डिफरेंस है वो भी मेरे को समझना भी टफ हो गया। वो कॉन्वर्सेशन देखिएगा, वो इसलिए था क्योंकि शिष्यगण आए प्रभुपाद जी के पास और कहते थे कि अभी रिसेंटली एक नए कैंप है बाजू में, तो वहाँ पे मायावादी लोग रामचरितमानस पे व्याख्या कर रहे हैं, तो हम जाए। तब प्रभुपाद जी ने कहा था नहीं नहीं मत जाना मत जाना। तो उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर जो है प्रभुपाद जी ने कहा था कि मत जाना। रामचरितमानस मतलब तुलसीदास जी जो है वैष्णव नहीं है, वो उन शिष्यों के लिए कहा था, 5-6 शिष्यों के लिए कहा था। वो रूल नहीं बना दिया था उन्होंने, वो अपना मत नहीं स्थापित कर दिया था उन्होंने वो कॉन्वर्सेशन में। खैर उसके ऊपर जरूरत पड़ी तो एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि प्रभुपाद जी का क्या मत है, प्रभुपाद जी के शिष्यों का क्या मत है, शिष्यों के शिष्यों का क्या मत है, सब बनाएंगे, वो तो अलग बात हो गई। हाँ, इसके अलावा भी एक और कन्वर्सेशन है, जैसे याद है, अनगिनत ऐसी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। प्रभुपाद जी ने देखा था कि उनका एक शिष्य है जो रेडी नहीं है अभी, वो स्थायी नहीं है अभी भक्ति में, और उसको संन्यास देना अभी के लिए प्रोहिबिटेड ही है। तो अभी वो शिष्य आया और कहता है कि मुझे संन्यास चाहिए। तब प्रभुपाद जी ने कह दिया नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा कि फिर वो शिष्य जो है थोड़ा और वो करने लगा कि कृपया कर दे दीजिए प्लीज़, थोड़ा प्लीड करने लगा, थोड़ा बेग करने लगा। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं 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 दे सकता हूँ, क्योंकि संन्यास सिर्फ जो व्यक्ति गृहस्थ प्रयास कर गया हो, फिर वानप्रस्थ गया हो और फिर ही वो संन्यास का एलिजिबल है। तो आप अभी शादी कर लीजिए, संन्यास अभी तो मैं आपको नहीं दे सकता। ये था एक रूम कॉन्वर्सेशन 3 से 4 लोगों के बीच में। अब आज जो है इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया में अवेलेबल है वो। तो अब क्या ये मान लिया जाए कि प्रभुपाद जी के अनुसार सन्यासी सिर्फ वही बन सकता है जो गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम को क्लियर किया हो, ब्रह्मचारी से कोई डायरेक्टली सन्यासी नहीं बन सकता, ऐसा है प्रभुपाद जी का मत? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। उन्होंने खुद कितने ब्रह्मचारियों को सन्यास दीक्षा दी है, ये उनका मत नहीं है। लेकिन रूम कन्वर्सेशन के अंदर कई बार जो है सिद्धांत चेंज हो जाता है। अब आचार्य बहस थोड़ी करने बैठेंगे शिष्यों के साथ अभी, वो टाइम के लिए उन्होंने ये कह दिया। ऑब्वियसली बुक्स में तो उन्होंने यही लिखा है कि ब्रह्मचारी से भी सन्यासी बन सकते हैं। अब कौन समझाए आपको ये सब? ठीक है चलिए, अभी आप बताइए आप क्या मानते हैं? बुक्स तो आप नहीं मानते, शास्त्र नहीं मानते, गुरु वाक्य नहीं गुरु परंपरा के वाक्य नहीं मानते, तो क्या मानते हैं? प्रभुपाद जी के रूम कॉन्वर्सेशंस, लेटर्स, मॉर्निंग वॉक्स, ये सब हम मानते हैं। अच्छा, वो भी आप पूर्ण रूप से मानते हैं? क्योंकि उसमें भी अर्लियर कॉन्वर्सेशंस में तो उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि मैं चाहता हूँ मेरे शिष्यगण भी जो है वो अपने शिष्य बनाए, वो अपने शिष्य स्वीकार करें। ये सब प्रभुपाद जी ने कहा है, तो वो आप मानते हैं? नहीं जी, वो भी नहीं मानते। फिर क्या मानते हैं आप? हम केवल जो लास्ट लेटर है, लास्ट के उनके डेज की जो फाइनल एक कन्वर्सेशन आई थी जीबीसी के साथ, वो मानते हैं, और वो 9 जुलाई का लेटर मानते हैं। तो आप मतलब मॉर्निंग वॉक वो सब नहीं मानते? नहीं, हम वो लास्ट कन्वर्सेशन वो मानते हैं और 9 जुलाई का लेटर मानते हैं। अच्छा, वो कन्वर्सेशन में भी प्रभुपाद जी ने तो ये कहा था कि ही इज़ माई ग्रैंड डिसाइपल, ऑन माई ऑर्डर ही कैन बिकम अ रेगुलर गुरु। तो उससे तो आप मानते हो? नहीं, वो नहीं मानते हम। वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि प्रभुपाद जी ने बाद में कभी ऑर्डर नहीं दिया, तो उतना पोर्शन उन्होंने वेस्ट में कहा था, क्योंकि उन्होंने बाद में ऑर्डर दिया नहीं। तो ये क्यों कहा उन्होंने? वेस्ट में। अच्छा, तो उन्होंने वेस्ट में कह दिया, ऑर्डर नहीं दिया। तो हम वो कन्वर्सेशन का ऊपरी वाला हिस्सा, जो अगर आधी कन्वर्सेशन मतलब एक पूरी कन्वर्सेशन होती है तो निचला आधा भाग हम नहीं मानते, ऊपर का आधा भाग हम मान लेते हैं, जिसके अंदर ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट लिखा गया है, वो वाला भाग हम मान लेंगे। अच्छा, और वो लेटर के अंदर तो हेंस फॉरवर्ड लिखा है, तो मतलब प्रभुपाद जी के बाद हमेशा से ही ये रूल होगा। लेकिन हेंस फोर तो प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा, उनके किसी शिष्यगण ने लिखा है, तमाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, और वो तो कह रहे हैं कि हेंस फोर्थ का ये मीनिंग है। प्रभुपाद जी ने तो ऐसा भी नहीं कि प्रभुपाद जी ने डिक्टेट किया और तमाल कृष्ण, नहीं, प्रभुपाद जी ने बस वो लेटर समझाया था तमाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज को, उन्हें रफ स्केच दिया था और बोला था कि अभी आप लिखो। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जब क्लियर कर रहे हैं कि हेंस फोर्थ का मतलब मैंने बस इतना लिया था कि प्रभुपाद जी से लेकर प्रभुपाद जी के अंत समय तक, तो उतना पोर्शन जब राइटर खुद कह रहे हैं तो उससे ज़्यादा आप जानते हैं? नहीं, जो राइटर नहीं जानते, हम जानते हैं वो लेटर में क्या लिखा था। अच्छा जी,
अच्छा, राइटर जो है वो खुद ऋत्विकवाद को नहीं मानते हैं। जिसका लेटर है वो तो वो आप कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी के पूरे मतलब पूरे संप्रदाय मतलब शास्त्रों से लेकर जो 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 है हम एंड में सिर्फ इतना मानते हैं। कितना मानते हैं? एक कॉन्वर्सेशन और वो 9 जुलाई का लेटर। बस प्रभुपाद जी की यही 2 चीज़ों का। तो उसमें से भी एक चीज़ जो 9 जुलाई का लेटर है वो तो प्रभुपाद जी का है ही नहीं, वो तो उनके शिष्यगण का है। और तमाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने वो लेटर लिखा था वो खुद ऋत्विकवाद के अगेंस्ट है। तो मतलब आप लेटर मानते हैं या नहीं मानते? नहीं जी, हम लेटर मानते हैं लेकिन ऑथर को नहीं मानते। लेटर मानते हैं लेकिन लेटर के ऑथर को नहीं मानते। अच्छा जी, तो टोटल कंक्लूजन आपका ये निकला कि सभी जितने भी हिंदू सनातन शास्त्र स्मृति जो 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 कुछ भी है उसमें से आप केवल प्रभुपाद जी का एक रूम कन्वर्सेशन मानते हैं, उसके अंदर भी ऊपरी भाग, निचला भाग नहीं। और लेटर मानते हैं, और लेटर के ऑथर को नहीं मानते आप, लेटर मानते हैं बस। वो भी किसका? प्रभुपाद जी के शिष्य का, प्रभुपाद जी का नहीं। अच्छा जी, अच्छा, बढ़िया। तो फिर अब हम आगे क्या बोले? चलिए अब आप ये बताइए मेरे ऋत्विक बंधु कि प्रभुपाद जी ने जो लेटर था या फिर जो कन्वर्सेशन था जिसका आप निचला भाग नहीं मानते, उसके अंदर प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैं ऑर्डर दूंगा, उसके बाद एक रेगुलर गुरु एस्टेब्लिश करूंगा। तो क्या आप हर प्रभुपाद जी के शिष्यों के पास जाके उनसे पूछ के आए कि आपको ऑर्डर मिला था नहीं मिला था? मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि प्रभुपाद जी पब्लिक में ही देंगे ऑर्डर, पब्लिक में ही देंगे, जरूरी है क्या? प्राइवेट में भी दे सकते थे उनके शिष्यों को। तो क्या आपने हर गुरु के पास जाके कंफर्म किया कि आपको 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 ऑर्डर मिला है नहीं मिला है, मिला है नहीं मिला है, मिला है नहीं मिला है? अच्छा, क्या श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने, क्या उन्होंने कभी श्रीला प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी जी को कोई रिटर्न ऑर्डर दिया था? कोई ऑर्डर भी दिया था? मैं बताऊं आपको, जब जब सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का डिसअपियरेंस हो गया था, ये परलोक गमन हो गया था, तभी तो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी केवल गृहस्थ आश्रम में उनकी दूर से सेवा कर रहे थे। प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी तो तभी तो गृहस्थ आश्रम में व्यस्त थे। मतलब है तो नित्य सिद्ध ही, ये सबसे परे ही है, लेकिन लीला ऐसी कर रहे थे कि वह गृहस्थ आश्रम में बंधे हुए हैं। कई साल बाद जो है वह गौड़िया मठ आए और फिर जो है वानप्रस्थ और फिर सन्यासी हुए। लेकिन हाँ, जो समय पर प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का परलोक गमन हो गया, जब वो डिसअपियरेंस की लीला उन्होंने परफॉर्म की, तब तो श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम के थे। कहाँ से ऑर्डर मिल गया उन्हें? अच्छा, फिर इसमें ये आ जाते हैं, गीता के हेड आ जाते हैं, कहते हैं कि ये कन्वर्सेशन सुन लो, इसमें प्रभुपाद जी ने कह दिया कि मुझे ऑर्डर मिला था, बस तो बस मिला था। अच्छा, तो प्रभुपाद जी के कहने के ऊपर आपने ये डिसाइड कर लिया, वैसे रिटर्न में तो प्रूफ नहीं है, रिटर्न में कोई प्रूफ नहीं है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का विल भी हमारे पास आज उपलब्ध है, बाय गॉड्स ग्रेस हमारे पास उनका विल भी उपलब्ध है। उसमें भी कई श्रीला प्रभुपाद जी का नाम नहीं है, लेकिन ठीक है, आप कह रहे हो कि प्रभुपाद जी ने कहा तो बस हमने मान लिया, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने कहा है एक कन्वर्सेशन में कि मुझे श्रीला सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने क्या दिया? ऑर्डर दिया, इसलिए मैं गुरु बना। अच्छा, तो प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट से आपने ये माना कि उनके गुरु ने उन्हें ऑर्डर दिया था। तो क्या आप अभी जो इस्कॉन में जो आचार्यगण है जो दीक्षा दे रहे हैं, क्या आप उनके स्टेटमेंट से ये मान लेंगे कि उनके गुरु जो श्रीला प्रभुपाद जी है उन्होंने उन्हें ऑर्डर दिया था? क्या आप ये मान लेंगे? अगर वो स्टेटमेंट दे तो आप मान लेंगे? जैसे आपने प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट मान लिया कि मेरे गुरु ने मुझे ऑर्डर दिया था, वैसे ही आप इस्कॉन के किसी आचार्य जो अभी दीक्षा दे रहे हैं उनके स्टेटमेंट से मान लीजिए कि प्रभुपाद जी ने उन्हें ऑर्डर दिया था। रिटर्न में तो वैसे भी कोई प्रूफ नहीं है, एक ही प्रूफ है आपके पास कि प्रभुपाद जी ने कहा कि उनके गुरु ने दिया। तो वैसे ही इस्कॉन के किसी आचार्य अगर कोई कह दे कि प्रभुपाद जी ने उन्हें ऑर्डर दिया तो आप मान लीजिए। नहीं जी, वो नहीं मानेंगे हम। क्यों क्यों नहीं मानेंगे आप? अरे प्रभुपाद जी तो ये नित्य सिद्ध वैष्णव है, इस्कॉन के उनकी बात मान सकते हैं प्रभुपाद जी की, लेकिन ये इस्कॉन के कोई आचार्य की बात कैसे मान लेंगे हम? अच्छा, तो आप मुझे पहले ये बताइए, एक लिस्ट दीजिए कि ये कैसे डिसाइड आप कर रहे हैं कि कौन नित्य सिद्ध है, कौन साधना सिद्ध है, कौन सिद्ध नहीं है। आप पूरा एक चार्ट दीजिए मुझे कि मैं ये पैरामीटर से जज कर रहा हूँ, तो फिर हम आपसे बात करेंगे कि हाँ ठीक है, तो ये पैरामीटर के हिसाब से ये इनकी बात माननी चाहिए, इनकी नहीं माननी चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो आप? प्रभुपाद जी ने भी, वैसे
मैं भी नित्य सिद्धि मानता हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपनी लीला में कोई भी मतलब अपने प्रकट लीला में कोई भी ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया था उनके पहले शिष्य को एक्सेप्ट करते समय जो उन्हें नित्य सिद्ध माना जाए। जब वह दीक्षा गुरु की उन्हें पदवी ली थी, जब वह फॉरेन गए भी नहीं थे, वृंदावन में उन्होंने दीक्षा देने की जो पदवी ली थी, तब उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था जिससे आप कह देंगे कि ये नित्य सिद्ध थे। नित्य सिद्ध आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, उसका पैरामीटर तो बताइए। अरे इस्कॉन के गुरुओं का फॉल डाउन हो रहा है तो कैसे मान ले उन्हें? अरे भैया ये तो तर्क है आपके। फॉल डाउन हो रहा है, ठीक है, क्या किया जाए फिर? चलिए फॉल डाउन हो रहा है मान लिया, तो सिस्टम गलत है, गुरु शिष्य परंपरा का पूरा कंसेप्ट गलत, तो ऋत्विकवाद मान लिया जाए। अच्छा अच्छा, ये क्या कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है कि ये तो वही बात हो गई कि जो अभी 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 बॉलीवुड में यही चल रहा है, न्यूज़ चैनल पे यही चल रहा है कि फलाने फलाने बाबा ढोंगी निकल गए, हिंदू धर्म के ये धर्म गुरु ढोंगी निकल गए, वो धर्म गुरु ढोंगी निकल गए। तो इस हिसाब से तो कोई प्रभुपाद जी को भी कल ढोंगी कह देगा। मेजॉरिटी के हिसाब से रूल आप बना रहे हैं ना, कोई शास्त्र प्रमाण ऐसा ऐसा कुछ तो है नहीं आपके पास, कुछ कोई प्रमाण ही नहीं है ये सिद्ध करने के लिए कि फॉल डाउन हो रहा हो तो ऋत्विकवाद पे चले जाओ, इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ये ढोंगी ये ढोंगी ये ढोंगी तो सब ढोंगी। अच्छा तो फिर क्या किया जाए? तो गुरु एक्सेप्ट ही मत करो, तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन बनाओ। ये तो ओ माय गॉड मूवी के सपोर्टर लग रहे हैं आप। फिर क्या था? हाँ, गिव गीता के हेड ने कहा कि प्रभुपाद जी सबको शिष्य के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो मना थोड़ी करेंगे। और फिर अमोघ लीला प्रभु जी ने ये भी कहा कि जॉर्ज हैरिसन को मना किया था दीक्षा देने से। अल्टीमेटली कंक्लूजन जो है वह दीक्षा गुरु के हाथ में होता है कि मुझे इसे दीक्षा देनी है या नहीं देनी, बस। अल्टीमेट कंक्लूजन तो दीक्षा गुरु के हाथ में होता है। ये इन्होंने कहा कि टेम्पल प्रेसिडेंट्स, जब प्रभुपाद जी लीला कर रहे थे, ठीक है, तब टेम्पल प्रेसिडेंट्स जो है वह असिस्ट करते थे, लिस्ट भेजते थे प्रभुपाद जी को कि हाँ हमने देखा है ये परिपक्व है, ये एलिजिबल इनफ है कि इन्हें दीक्षा दी जानी चाहिए, तो प्रभुपाद जी आप इन्हें दीक्षा दे दीजिए। तो प्रभुपाद जी दे देते थे। प्रभुपाद जी मना थोड़ी करेंगे ना किसी को। तो जॉर्ज हैरिसन को क्यों किया? फिर आपने कहा कि नहीं वो तो एक्सेप्शन है। अच्छा, एक्सेप्शन का मौका तो दीजिए, एक्सेप्शन बनाने का मौका तो दीजिए। अभी भी तो कोई एक्सेप्शन हो सकता है ना, अभी भी कोई एक्सेप्शन हो सकता है। प्रभुपाद जी को मन कर रहा हो कि नहीं मुझे इसे दीक्षा नहीं देनी, और एक्सेप्शन सबको तो नहीं दे रहे थे, तभी भी एक्सेप्शंस तभी भी थे, तो अभी भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं ना। आपने प्रभुपाद जी से मौका ही छीन लिया एक्सेप्शन देने का कि नहीं प्रभुपाद जी आप इन्हें भी दीक्षा दीजिए, आप इन्हें भी दीक्षा दीजिए, आप इन्हें भी दीक्षा दीजिए। फाइनल कंक्लूजन हमेशा दीक्षा गुरु के हाथ में होता है कि मुझे दीक्षा देनी है या नहीं देनी। ये तो वही बात हो गई कि लोकनाथ गोस्वामी मना क्यों करेंगे? नरोत्तम दास ठाकुर जैसे शिष्य थे, इतनी बार लोकनाथ गोस्वामी जी से उन्होंने प्रार्थना की कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मना किए लोकनाथ गोस्वामी जी। क्यों भाई? लोकनाथ गोस्वामी जी मना थोड़ी करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी तो परम दयालु है, होपफुली आप लोकनाथ गोस्वामी जी को भी वही स्तर के मानते होंगे कि हाँ वो भी परम दयालु है, फिर भी मना कर रहे हैं। रामानुजाचार्य जी अपने दीक्षा गुरु के पास 18 बार जा रहे हैं, मना कर रहे हैं। अल्टीमेट कंक्लूजन हमेशा मंत्र गुरु लेता है कि मुझे दीक्षा देनी है या नहीं देनी। आपने वो राइट भी छीन लिया प्रभुपाद जी से कि नहीं आप तो देंगे ही देंगे। देंगे कैसे नहीं प्रभुपाद जी आप? हम अभी आपके फोटो के सामने इसकी दीक्षा करवा देते हैं। हाँ, फिर आपने ये भी कहा कि अरे ये आप डेड मानते हैं, प्रभुपाद जी के विग्रह को आप डेड मानते हैं। अरे भैया, प्रभुपाद जी के विग्रह को कोई डेड नहीं मान रहा। प्रभुपाद जी के विग्रह को हम भगवान के विग्रह के समान ही, तत्व वाइज समान ही मानते हैं। अर्थात मैं बताता हूं कि विग्रह तो विग्रह ही है, हम उसमें भेद नहीं कर रहे कि कृष्ण भगवान का जो विग्रह है वो लिविंग है, प्रभुपाद जी का विग्रह है वो डेड है। नहीं, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है। कंक्लूजन सुन लीजिए आप, सभी डीटीज लिविंग है, जिनकी भी शास्त्रीय पद्धति से सेवा पूजा चल रही है, सभी डीटीज लिविंग है, कोई डेड नहीं मान रहे हम। बस ये है कि सभी लिविंग होते हुए भी पर्सन की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाए। मंत्र गुरु आपके कान भी खींच सकता है अगर आप गलत राह पे चल रहे तो। क्या प्रभुपाद जी का विग्रह जो है सबके सामने अपने शिष्यों के जो है अभी के स्तर पे जो शिष्य है उनके कान खींच सकते हैं? अरे भैया, दीक्षा लेने आ रहा है आदमी, दीक्षा लेने आ रहा है,
संन्यास की बात अगर आप कर रहे होते तो फिर भी समझ आ जाता। जैसे एक ये प्रश्न ये गीता वाला नहीं किया था, उन्होंने किया था कि प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उन्होंने भी फोटो से संन्यास की दीक्षा ली। तो संन्यास की दीक्षा और दीक्षा तो सेम होती है, तो बस उन्होंने भी ली। क्यों? क्योंकि लिविंग है। अरे भैया, सबसे पहले तो हम मानते ही नहीं है कि वह साधना सिद्ध है, नित्य सिद्ध के ही कैटेगरी में हम रखते हैं श्रील सरस्वती ठाकुर जी को भी। अच्छा, अब नित्य सिद्ध के कैटेगरी में है तो वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पा रहे गुरु से, उनके विग्रह से भी डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। अच्छा, आप ना माने कि नहीं नित्य सिद्ध नहीं है, फिर भी उन्होंने संन्यास के स्तर पर जब वो भक्ति में परिपक्व हो गए, अगर आप साधना सिद्ध के उससे देखेंगे, लेंस से देखेंगे, तो भी जब वो भक्ति में परिपक्व हो गए, तब जाके जब उन्हें संन्यास लेने का निर्णय किया, निर्णय भी उन्होंने नहीं किया था, सामने से गुरु जो है उनके प्रकट हुए स्वप्न में और उन्हें मंत्र प्रदान किया, और फिर उन्हें एज अ फॉर्मेलिटी उनके सामने दंड वो सब वो जो है ग्रहण किया। ऐसा नहीं हुआ था वो समय पे कि उनके गुरु के सामने प्रभुपाद जी गए, सरस्वती ठाकुर जी गए और उन्होंने वो टेप रिकॉर्डर प्ले किया गुरु जी का, और टेप रिकॉर्डर प्ले करके जो है उन्होंने दंड धारण कर लिया, सन्यासी खुद को घोषित किया। नहीं। और मंत्र जो है अगर स्वप्न में प्राप्त हो तो वो भी एक ऑथेंटिक विधि है मंत्र प्राप्त करने की। मूर्ख लोगों को आज पता नहीं है, मायावादी गण को, वीडियो बनाते रहते हैं। बस ये है कि समय नहीं है हमारे पास, वरना सब प्रमाण सहित हम पेश कर सकते हैं। तंत्रों में इसकी विधि का पूरा एक वर्णन आता है, स्वप्न दीक्षा करके। खैर, वो एक अलग वस्तु हो गई। क्या प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को, ऋत्विक शिष्यों को स्वप्न में मंत्र देते हैं? नहीं, टेप रिकॉर्डिंग लगानी पड़ती है। क्या वास्तविक रूप से जैसे आदान प्रदान एक गुरु प्रकट रूप में जैसे अगर कान, शिष्य के कान खींच सकता है, बाल नोच सकता है, वैसे क्या प्रभुपाद जी कर सकते हैं अपने नए नवेले ऋत्विक भक्तों के साथ? नहीं कर सकते। कर सकते होते तो टेप रिकॉर्डर से मंत्र प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये इन्होंने ये कहा, कोई तो इस्कॉन बेंगलोर के ही थे, नाम याद नहीं है मुझे, उन्होंने कहा कि अरे प्रभुपाद जी आचार्य है। अच्छा, उन्हें क्षमा उन्हें शास्त्र फॉलो करने की क्या ज़रूरत है? वो नए रूल्स बना सकते हैं। उन्होंने टेप रिकॉर्डर से जो है, उन्होंने टेप से जो है दीक्षा दी कईयों को। क्या उनके पहले किसी आचार्य ने दी? तो जी नहीं दी। फिर नए रूल्स बना सकते हैं। हाँ जी, बढ़िया बात कही आपने। जो टेप रिकॉर्डर से दीक्षा दी, सबसे पहले तो प्रभुपाद जी अगर कर सकते हैं रूल्स, तो वो अपने आप को क्यों दीक्षा गुरु के रूप में रखते हैं? आपने ही कहा है ना कि दीक्षा गुरु बनने का कोई ये नहीं होता, क्या कहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता ग्रंथों में। तभी आप शास्त्र को भी ले आते हैं बीच में, अचानक से शास्त्र को भी ले आते हैं गीता के फाउंडर, कि ग्रंथों में, शास्त्रों में ये होता है कि जो उत्तम भक्त बनेगा वह भगवत धाम जाएगा। ऐसा नहीं कि जो उत्तम मंत्र गुरु या दीक्षा गुरु बनेगा वह भगवत धाम जाएगा। अचानक से शास्त्र को भी ले आते हैं। ठीक है, तो तभी आप मानते हैं शास्त्रों को। खैर, तो प्रभुपाद जी अगर वो रूल्स बना सकते थे तो मैं क्यों दीक्षा गुरु की पदवी एक्सेप्ट की? वो कह सकते थे कि ये है मेरे गुरु जी, ये लीजिए उनका फ़ोटो तो था ना उनके पास अपने गुरु महाराज का, ये लीजिए फ़ोटो और इनसे ले लीजिए दीक्षा। सभी शिष्यों को कह देते, रूल्स बना सकते हैं प्रभुपाद जी तो। अच्छा, ये बात का भी उत्तर नहीं दिया उन्होंने कभी ये बात का भी उत्तर नहीं दिया कि इतनी बड़ी परंपरा है, उसमें कृष्ण से क्यों डायरेक्टली दीक्षा ना ले ले, महाप्रभु से क्यों डायरेक्टली दीक्षा ना ले ले, क्यों हम बाद में प्रभुपाद जी से दीक्षा ले? ये है ना कि वृंदावन चंद्र प्रभु का यही था ना कथन कि आपको तो खुश होना चाहिए, प्रभुपाद जी आपको गुरु के रूप में मिल रहे हैं। अरे भैया, हमें तो कृष्ण ही चाहिए गुरु के रूप में, जिनकी आराधना है वही गुरु के रूप में प्राप्त हो जाए। प्रभुपाद जी तो तटस्था शक्ति के रूप में गिनेंगे ना, जीव तत्व में गिनेंगे ना। या चलिए आप ये गिन लीजिए कि अंतरंगा शक्ति के मैनिफेस्टेशन है। चलिए, ललिता, विशाखा आदि कोई तो गोपी होंगे और उनके मैनिफेस्टेशन, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन भगवान तो फिर भगवान ही है ना, शक्तिमान है ना भगवान। तो कृष्ण से क्यों ना लिया जाए दीक्षा, महाप्रभु से क्यों ना ली जाए दीक्षा, नित्यानंद प्रभु से क्यों ना ली जाए दीक्षा? इसका तो अभी तक मेरे को कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। क्षमा कीजिएगा, बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा बढ़ गया होगा, बारिश बहुत धुएंधार हो रही है मुंबई में। खैर, फिर से वही स्टेटमेंट पे आता है कि प्रभुपाद जी ने तो टेप रिकॉर्डर से दीक्षा दी थी, जबकि पूर्वाचार्य ने कभी किया नहीं है। तो प्रभुपाद कैन मेक चेंजेस। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, चेंजेस उन्होंने कब किए?
उन्होंने स्टार्टिंग से क्या उन्होंने ये रूल दिया था, मतलब जितने भी शिष्य आए उनके पास, क्या उन्होंने स्टार्टिंग से ये एकदम नॉर्म बना दिया था कि मैं तो केवल टेप रिकॉर्डर से दीक्षा दूंगा? नहीं। जब वो अति व्यस्त हो गए थे प्रचार के कार्यों में, उनकी आयु क्या थी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। उस समय पे उनकी आयु क्या थी और वो कितने शारीरिक पीड़ा, मतलब लीला के रूप में शारीरिक पीड़ा कितनी सहन कर रहे थे। वास्तविकता में तो वो दिव्य शरीर है उनका भी, लेकिन हाँ, लीला के रूप में क्या शारीरिक पीड़ा सहन कर रहे थे वो आप भी जानते हैं। उनके पास 10 से 11 वर्ष थे इस्कॉन की पूर्ण रूप से स्थापना करके जो है वापस से भगवत सेवा में नित्य लीला में प्रवेश करने को। तो तभी कंटिन्यूस प्रीचिंग वर्क था और उस रूप में उन्होंने कुछ लोगों को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से दीक्षा दी। लेकिन यहाँ पे हम यही लाएंगे, यही तर्क लाएंगे जो वृंदावन चंद्र प्रभु जी ने दिया कि एक्सेप्शन को रूल ना बना दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा, एक्सेप्शन को रूल ना बना दिया जाए। अगर एक्सेप्शन को ये अगर प्रभुपाद जी के हिसाब से रूल होता तो सभी को, जब वह वृंदावन में रहते थे एज अ वानप्रस्थ आश्रमी, तो वहाँ पे भी वह जो उन्होंने 2-3 शिष्य एक्सेप्ट किए थे उन्हें भी टेप रिकॉर्डर से ही दीक्षा देते। लेकिन नहीं, वो रूल नहीं था। प्रभुपाद जी भी और प्रभुपाद जी के शिष्यगण भी इसे एक्सेप्शन के रूप में देखते हैं, इसे रूल ना बना दिया जाए। होप आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। इसके अलावा हाँ, कंक्लूजन में एक ये पॉइंट डालना ही भूल गया मैं कि एक इस्कॉन बेंगलोर के भक्त थे, उन्होंने वीडियो बनाया अमोघ लीला प्रभु जी के अगेंस्ट। तो वो वही पूरी जो वीडियो थी उसमें से काट झाट के एक वो अमोघ लीला प्रभु जी की वो क्लिप जिसके अंदर वो विग्रह, ऋत्विकवादी क्या विग्रह को किस रूप में ऋत्विकवादी देखते हैं उसका वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि अमोघ लीला प्रभु जी ने पहले भी मधु पंडित प्रभु के अगेंस्ट कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की थी। फिर उनके गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी ने उन्हें कहा कि आप क्षमा मांग लीजिए, उनसे आग्रह किया, तो अमोघ लीला प्रभु जी ने क्षमा मांग ली। फिर उन्होंने कहा एकदम बढ़िया बात कही। फिर उन्होंने कहा कि आज गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी जो अमोघ लीला प्रभु के दीक्षा गुरु है, हम सब जानते हैं, वह उनके साथ प्रकट रूप में आज प्रेजेंट नहीं है, तो अभी ये फिर से ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ करने के स्तर पे उतर आए। तब वो अमोघ लीला प्रभु जी ने जो किया वो गलत था सही था, वो सब पे हम वो सब पे बात करने नहीं है। मैं इधर सिद्धांत पे बात करने आया हूँ। फॉल डाउन वो आप करते रहेंगे कि इसका फॉल डाउन हो गया, इसका फॉल डाउन हो गया, टेक ये प्रूफ, ये टेक ये प्रूफ, इसका भी फॉल डाउन हो गया, ये सब आप इस पर बातें करिए रहिए कि फॉल डाउन हो गया तो सिद्धांत बदल दो, तो ऋत्विकवाद ले लो। नहीं, हमारा ये नहीं है। फॉल डाउन 10 होंगे, 15 हो गए, सिद्धांत तभी बदलेंगे जब गुरु साधु और शास्त्र कहेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर जी के अनुसार, आप उन्हें मानते नहीं मानते वो आप जाने, मैं मानता हूँ नरोत्तम दास ठाकुर जी के अनुसार गुरु साधु शास्त्र तीनों को ऑथेंटिक मानना है। फिर से उस पर लौटते हुए कि उन्होंने कहा कि आज गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी प्रकट रूप से अवेलेबल नहीं है, तो अमोघ लीला प्रभु जी फिर से ये सब नीच हरकतों पे उतर आए, ऐसा उनका कहना है। अच्छा, तो आप मानते हैं, कहीं ना कहीं आप देखिए कि वह भी मानते हैं कि गुरु प्रत्यक्ष रूप से होना, प्रकट रूप से, कि डिसाइपल के कान खींच पाए, उसे करेक्ट कर पाए, वह रूप से अगर गुरु नहीं हो तो इल इफेक्ट्स भक्ति के अंदर जो है, साइड इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स जो है प्रकट हो जाते हैं। ये उनका मानना तो है ही है, बस कहेंगे नहीं क्योंकि ऋत्विकवाद का झंडा गाड़ के रखना है। मैं वो क्लिप जो है तुरंत ही ढूंढ के इस वीडियो के अभी एंड में लगा दूंगा। आई होप ये वीडियो, मतलब ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले हमने ये वीडियो पे, बैकग्राउंड में भी बहुत नॉइस आ रहा है और पीपीटी वगैरह भी कुछ नहीं है, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले हमने इस वीडियो पे और हमें डालने भी नहीं है। ऋत्विकवाद कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, मजबूत टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर वीडियोस बनाने की, सीरीज़ बनाने की ऐसी कोई आवश्यकता पड़े। जो लोग थोड़े भी शास्त्रनिष्ठ होंगे वो समझ जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ आपत्तिजनक हो तो क्षमा कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि कोई करेक्शंस करने हो या आपको पसंद आया, जो भी फीडबैक आपको लगे, कोई इम्प्रूवमेंट हो आप बता दीजिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को।
अत्यंत पीड़ा हुई है कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद की संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए इस प्रकार की अशोभनीय भाषा और व्यवहार मुझे समझ में नहीं आता वो कैसे कर सकता है। और वो पहली बार नहीं है, पूर्व में भी उन्होंने मधु पंडित प्रभु के विरुद्ध अपमानजनक बातें कही थी। उस समय उनके गुरु परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उन्होंने डांटा और क्षमा मांगने को कहा था। लेकिन अब जब महाराज हमारे बीच शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति बिना किसी मार्गदर्शन और उत्तरदायित्व के व्यवहार कर रहा है।